नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप जनवरी में देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि यूजीसी नेट जो ये भर्ती है 2026 वाला, इसमें कुछ बदलाव किए गए जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव ये है कि आप लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसी के बाद आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूजीसी नेट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन नहीं है। यूजीसी नेट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। क्या है? पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी होता है आपका, या इंटीग्रेटेड कोर्स। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपका जो क्वालिफिकेशन होता है यूजीसी नेट के लिए होता है मेनली। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लॉजिक को समझाता हूँ। वहाँ पर खुद नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे पहला बदलाव ये है, और भी बदलाव है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हर एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। देखो, जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हो, यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट निकलता है। ठीक है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ, मान लो कि आज मेरा रिजल्ट जारी हुआ, तो आज से हमको 2 साल का समय मिलता है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो जितने भी बच्चे अगर अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम में अभी एडमिशन लिए हैं, पहला सेमेस्टर में है या एडमिशन लेने वाले हैं, तो वे भी यूजीसी नेट का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि आपको यूजीसी नेट में, जैसे आपने यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया, इधर आपने एडमिशन भी ले लिया पीजी में, अब यूजीसी नेट का एग्जाम होने में तो छः महीने का समय लग जाएगा। ठीक है। इधर आपका एक सेमेस्टर बीत भी जाएगा, बचेगा बाकी 3 सेमेस्टर। ठीक है। लेकिन जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलेगा आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए, तो जो कि अब बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस कारण से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी में सिर्फ एडमिशन भी लेने वाले हो, तो यूजीसी नेट का फॉर्म जरूर अप्लाई करना। अब दूसरा क्या बदलाव किया गया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, यूजीसी नेट में अगर आप नेट निकालते हो तो आपको कॉलेज में पढ़ाने का 26,000 रुपये पर मंथ मिलता है। ठीक। लेकिन अगर आप जेआरएफ निकालते हो, अब देखिए, नेट निकालने के बाद अलग अलग कॉलेज के हिसाब से, मैं सरकारी कॉलेज का बता रहा हूँ 26,000, और अलग अलग स्टेट के हिसाब से कि वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जेआरएफ निकालते हो तो आपको लगभग यहाँ पर 46,000 मिलता है। कितना? 46,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो निकालते हो जेआरएफ, जो कि बहुत कम बच्चे निकालते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो फ्री में तो पैसा देगा नहीं। आपका जो यूजीसी नेट में कटअप जाता है, जनरल का अलग जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी सबका अलग जाता है। ठीक। तो जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनका कटअप कम जाता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी का कटअप जो है कम जाता है। तो इन सभी का कटअप कम जाता है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास अगर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी रहता है तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपके पास जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया बाद में बनवा रहे। इस केस में आपको डीबी में रिजेक्ट किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लिया, ठीक, निकालने के बाद आप कहीं तो जाइएगा कॉलेज में वैकेंसी निकलेगा, नेट के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, तो वे लोग सब कुछ चेक करते हैं कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था कब का आपका बना हुआ था। ठीक है। हर कुछ वहाँ चेक किया जाता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि स्कॉलरशिप आगे मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो जब भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उससे पहले आप अपना जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है उसे बनवा लिया करें। दूसरा, यहाँ पर अगर बात करें तो अगर आप यूजीसी नेट 2026 के लिए तैयारी करें तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ओसवाल पब्लिकेशन का, जो कि मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। ये जो ओसवाल पब्लिकेशन का यहाँ पर बुक है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट है, जिससे कि आप अपनी तैयारी पूरे अच्छे से कर सकते हो। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये पेपर 1 के लिए है, जो कि सभी के लिए कॉमन है। जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, जो आपका यूजीसी नेट में जो आपका पेपर 2 है, जो सबका अलग अलग होता है। मान लो किसी का सब्जेक्ट लिटरेचर होगा, हिस्ट्री होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस होगा, एग्रीकल्चर होगा, लॉ होगा, तो वे पेपर 2 सबके लिए अलग अलग होता है। तो पेपर 2 के लिए कुछ बुक मैं डाल दूंगा, ऐसे आप अपने बुक का नाम कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। या आप मेरे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक का मैं लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है। मैंने नया फेसबुक एक आप लोगों के लिए बनाया है, वैभव शाश्वत अपडेट्स के नाम, वैभव शाश्वत एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मेरे फेसबुक पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।